अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल हमीद ABC न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। तेलंगाना स्टेट डेमोक्रेटिक फोरम की जानिब से बरोज़ जुमेरात के दिन क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड निज़ामाबाद में एक नामो निगारों की महफिल मुनक़िद की गई, जिसमें इनाम यानी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के रियासती सदर कृष्ण प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अली ज़ुबैर, ज़िले सदर जनाब वजीउल्लाह खान साहब के अलावा CPIML, मास लाइव, CPML, न्यू डेमोक्रेसी, MCPI, RSP, NSUI ने शिरकत की। ज़िले जमीयत-उल-हदीस के नाज़िम मोहम्मद वजीउल्लाह खान साहब ने कहा कि मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दस्तूर और मुल्क की हिफाजत की जा सके। इन नामो निगारों की महफिल में ज़िले अमीर अहले हदीस अब्दुल वाजिद साहब, मोहम्मद मुजाहिद, शकील खान साहब, इमरान के अलावा सूफ़ी खानखाओं के ज़िम्मेदारान, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान के दिगर शहर के मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद थे। रियासती सदर इनाम कृष्ण प्रसाद ने कहा कि फिस्ताई ताकतों को रोकने के लिए हर मुल्क के शहरी को अपना हक़ रायदही का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आइन और मुल्क की हिफाजत की जा सके। जमीयत उलमा के ज़िले सदर हाफिज़ अली खान ने कहा कि अगर वक्त रहते ही कांग्रेस हुकूमत इन फ़िरक़ा परस्त ताकतों को रोकती, इन पर क़ानूनी कार्रवाई करती, तो आज कांग्रेस को ये दिन देखने ना पड़ते। हम सब को तमाम एक ही तरीके से देखते हैं, तो इसीलिए उनको हम मेहमान खुसूसी बनाएं ताकि देश की आज़ादी को हम बचाएं, देश की जमहूरियत को हम बचाएं। तेलंगाना में हो रहे प्रोग्राम्स, पूरे तेलंगाना में हो रहे प्रोग्राम्स और ये पूरे ऑल इंडिया ओवर इंडिया में हो रहे? ये ऑल इंडिया में हो रहा है प्रोग्राम। हम मार्च 28 को पटना में शहीद अब्दुल बारी साहब की शहादत दिवस पर हमने शुरुआत की थी, क्योंकि शहीद अब्दुल बारी साहब जो है फ्रीडम फाइटर थे और आज़ाद होने से चंद दिन पहले उनका कत्ल हो गया था। वो बहुत बड़े मजदूर नेता थे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भी थे। तो उनकी शहादत दिवस पे हमने एक प्रोग्राम किया, हमने ऐलान किया कि जमहूरियत को बचाओ और ये फिरकावारी ताकतों को हराओ। उसके बाद हमने दिल्ली में प्रोग्राम किया, ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर्स फैमिली मेंबर्स वेलफेयर एसोसिएशन की, जो पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, आंध्र प्रदेश से लोग वहाँ पे जमा हुए हैं, राजस्थान से। तो वहाँ पे भी हमने ऐलान किया कि अपने अपने जगहें करो। तो फिर यहाँ पे तेलंगाना में निज़ामाबाद हमने चुना है, ताकि निज़ामाबाद का आपका जो MP है मोदी के मुकाबले में बौखलाते रहता है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे उसको शिकस्त देना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी। लोकल एमपी जो आपने होता है, बोलने में इतने अख्तियार किया हुआ है, उसको रोकने के लिए क्या खाली एक मीटिंग काफी हो जाती? नहीं, एक मीटिंग से हम ऐलान कर रहे हैं। देखिए, फिरका परस्ती इंसान को रोकने के लिए अगर से मुसलमान कौम इत्तेहाद की बात करें तो फिरका परस्ती हालात को अब बढ़ावा दे रहे हैं। हम सब आज़ाद पसंद, अमन पसंद, हम संविधान पसंद लोग सब मिलकर एक ऐलान कर रहे हैं। इसमें फिरकावारी ताकत को, फिरकावारी मंसूबों को अगर से खारिज करना है तो हम सब लोग कौमी इत्तेहाद होना है, मुल्क की इत्तेहाद होना है। इसीलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये ऐलान मेरे ख्याल से गांव-गांव पहुंचेगा। उसके लिए आप काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल काम कर रहे हैं, इसीलिए इतने लोग जुड़े हुए हैं। क्या आप बताएं कि बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो बीजेपी तो 10 साल से हमारे मुल्क में हुकूमत कर रही, आप लोग 10 साल से इस तरीके से कैंपेन अगर चलाते होते तो वो लोग को पता नहीं कहाँ चले जाते। नहीं, देखिए, हम लोग 2018 में कायम किए हैं। 2018 से हम हैदराबाद में, वरंगल में, विजयवाड़ा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, कश्मीर में, बिहार में कई जगह काम कर चुके हैं। और काम जो है, देखिए, आप नेक इरादा लेके चलो, क्योंकि हम किसी की सरपरस्ती में, कोई सरमादार के साथ हम काम नहीं करते। तो हम लोग मुट्ठी भर लोग निकले हैं, तो आज कारवां। आप सब जानते हैं वो मशहूर शेर, मैं तो निकला था अकेले मंजिल जानिब मंजिल की तरफ,
लोग जुड़ते गए, कारवां बनता है। तो आज इस हालात पे पहुंचे कि मुकाबला आमने सामने करने लायक। ये इलेक्शन के बाद भी ये मुहिम जारी रहेगी आपकी? ये मुहिम और इलेक्शन से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ये मुहिम, ये इलेक्शन को अहम इसलिए समझे हैं कि ये 2024 इलेक्शन हमारा दुश्मन ने ऐलान किया 400 पार, 400 पार। ये हम उसको दुश्मन करार नहीं करे, वो खुद ऐलान किया 400 पार। 400 पार का मतलब वो संविधान को खारिज करना चाहता है, मनुस्मृति को लागू करना चाहता है, जो इस देश के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं है। मुल्क का मतलब मुल्क में जीने वाले हिंदुस्तानियों के हित में नहीं है। इसीलिए हम इसको रोकना बिल्कुल ये हमारा फर्ज समझते हैं। ईवीएम के ताल्लुक से आपकी क्या राय है? जी, ईवीएम के ताल्लुक से आपकी क्या राय है? अब ईवीएम के ताल्लुक से नहीं, ईवीएम के खिलाफ हम भी नहीं, ईवीएम के खिलाफ हम भी 2019 में आवाज उठाए हैं। हम 2019 के इलेक्शन में हमने बोला कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर ले आओ। मेरे ख्याल से पहली तंजीम हम ही है जो ईवीएम के खिलाफ 2019 में आवाज उठाए, क्योंकि ये सब प्रोग्रामेबल है। अब आप सब जानते हैं, सब जानकारी लोग हैं कि लोग कहते हैं ट्रंप ने भी इलेक्शन रशियन माफिया की मदद से जीता है, तो इसीलिए तो अमेरिका में बर्खास्त किया गया ईवीएम को, बैलेट पेपर से चल रहा है। यहाँ पे भी बैलेट पेपर होना जरूरी है। और कोई सवाल आप? थैंक यू। अब मैं आप सब सहाफियों से, सहाफी नुमाइंदों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये 27 की मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इसको कामयाब करें, ताकि हमारी ये इरादा, हमारा जो इल्म है ये कौम में जाए और इसका जवाब ये जो इलेक्शन में कौम आवाज़ दे।